Good morning. Today we will take the topic occurrence of metals. First, uh, what is the metal? Metal. The earth crust is the major source of metals. Metals जो होते हैं जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और जो नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके वो कंपाउंड बना लेते हैं, वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं स्पेशली। सो द अर्थ क्रस्ट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ मेटल। तो मेटल्स हमको स्पेशली जो होते हैं अर्थ क्रस्ट में से मिलते हैं। ये द मेटल्स में भी एग्जिस्ट इन द नेचर इन द टू फॉर्म। ये नेचर में दो फॉर्म में मिलते हैं, एक होते हैं ये कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं और सेकंड होता है ये अनकम्बाइंड फॉर्म में या नेटिव स्टेट में मिलते हैं। अब जैसे ये नाम से है कि कंबाइन स्टेट, ये मेटल जो होते हैं ये मेटल्स रिएक्ट कर देते हैं, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो या किसी और एसिड के साथ मिल करके, और ये कंपाउंड बना लेते हैं। तो इस तरह के मेटल्स जो होते हैं ये फ्री नेचर में नहीं मिलते हैं। दीज receive metals do not occur in free elements in the nature. So these elements occur in the फॉर्म ऑफ कंपाउंड कॉल्ड द कंबाइंड स्टेट। और अगर हम लोग जैसे देखें कार्बोनेट हैं, सल्फाइड हैं, क्लोराइड हैं, ये सब इम्प्योरिटीज़ इनके साथ मिली होती हैं। और सेकंड इज़ अनकम्बाइंड स्टेट, जैसा कि नाम से पता है कि ये किसी के साथ जल्दी कंबाइन नहीं करते हैं, सो दे आर कॉल्ड द अनकम्बाइंड स्टेट। Unreactive metals do not react with water, oxygen, even carbon dioxide, acid, etc. And they metals may exist in the फ्री स्टेट इज कॉल्ड द नेटिव स्टेट। और ये जो होते हैं किसी के साथ कंबाइन नहीं करते हैं और इनको जो इनकी स्टेट को नेटिव स्टेट या अनकम्बाइंड स्टेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। The metals on the bottom of the reactivity series has the less reactive metals। अब अगर हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ी सी पुराने पिछली बार की हम अगर बात करें तो जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसके जो बॉटम से जो होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ऑक्सीजन, एसिड एक्सेट्रा, एज यू नो। ओके, सो दे आर नेटिव इन द फ्री स्टेट, इसलिए वो जो होते हैं वो नेचर में फ्री स्टेट में मिलते हैं, जैसे गोल्ड है, प्लैटिनम है, सिल्वर है, कॉपर है, एक्सेट्रा। तो ये सारे जो होते हैं इस तरह के जो मेटल्स है जैसे गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर जो है ये रिएक्टिविटी सीरीज़ के बॉटम साइड में पाए जाते हैं, बॉटम साइड से पाए जाते हैं। और बॉटम साइड के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, दे आर नॉन रिएक्टिव, दे आर लीस्ट रिएक्टिव। ओके, द मेटल्स एट द टॉप। इसी तरीके से अगर हम देखें जो मेटल्स जो टॉप होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ के जो टॉप में होते हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आयरन, दे आर सो रिएक्टिव, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। एंड दे आर नेवर फाउंड इन द नेचर एज द फ्री एलिमेंट्स। और कभी भी ये नेचर में फ्री एलिमेंट्स में नहीं मिलते हैं क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होते हैं और ये जल्दी ही किसी के साथ रिएक्ट करके कंबाइंड फॉर्म में आ जाते हैं। इस तरीके से सच एलिमेंट्स आर ऑलवेज फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट, ये कंबाइंड स्टेट में ही मिलते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज़ की मेटल मिडिल में बात करें, द मेटल्स इन द मिडल्स ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज जैसे जिंक है, आपका आयरन है, लेड एक्सेट्रा आर द मॉडरेटली रिएक्टिव। ये मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं, मीन्स न ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ना कम ये रिएक्टिव होते हैं। एंड दीज मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, ऑक्सीजन, एसिड्स टू फॉर्म द कंपाउंड्स। और वो उनके कंपाउंड्स बना लेते हैं, चाहे वो ऑक्साइड्स हो, चाहे वो चाहे वो सल्फाइड हो, चाहे वो कार्बोनेट हो, एट्सेट्रा। तो अगर मिनरल्स एंड ऑल्स, अब हम लोग सेकेंड टॉपिक पर आते हैं इसके, मिनरल्स एंड ऑल्स। मिनरल्स इसी तरह इसलिए क्या हुआ कि जो मेटल्स होते हैं वो हमारे अर्थ क्रस्ट में इम्प्योरिटीज़ के साथ मिलते हैं। अब मिनरल्स होता है क्या है, द नेचुरली अकरिंग केमिकल, जो हमको नेचुरली अकरिंग केमिकल्स मिलते हैं, केमिकल जो सब्सटेंस होते हैं, विच एलिमेंट्स अकर अलोन इन द इम्प्योरिटीज़ आर कॉल्ड द मिनरल्स। विच मेटल्स, वो मेटल्स जो हमको इस तरीके से अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं और वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं,
और ये जो होते हैं दे अकर अलोंग विद द इम्प्योरिटीज़, और ये इम्प्योरिटीज़ के साथ मिलते हैं और इनको हम लोग मिनरल्स कहते हैं। मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल्स, और मेटल्स को हम लोग इन्हीं मिनरल्स से एक्सट्रैक्ट करके बनाते हैं, प्योरीफाई करके बनाते हैं। डिफिनेशन ऑफ द ऑयल, अगर हम लोग ऑयल की बात करें, the minerals from which the metals are extracted chemically and conventionally are called the oil. अब ऑयल क्या होता है, जो ये इम्प्योरिटीज़ होती है, ये केमिकल जो मेटल्स हमको अर्थ क्रस्ट में मिलता है, ये प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, तो जो इम्प्योर फॉर्म में जो हमको मेटल्स मिलता है उनको हम लोग ऑयल के नाम से जानते हैं। अब इसको एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स, अब इसको मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स, इसको हम लोग मेटल्स को प्योर फॉर्म में लाएंगे, या इस ऑयल से हम लोग प्योर मेटल्स को लेंगे। इस जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग मेटलर्जी के नाम से जानते हैं। The process of the extractions of the metals from their ore and the refine of the metals is called the metallurgy. और ये मेटलर्जी जो होती है ये कई स्टेप में होती है, जैसे इसका कंसंट्रेशन किया जाता है, इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है, इसको रिफाइन किया जाता है फाइनली, एंड देन हमको प्योर मेटल की प्राप्ति होती है। तो सो द फर्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ द ऑयल। कंसंट्रेशन ऑफ द ऑयल का मतलब होता है कि जो इसकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो अनवेस्टेड मटेरियल्स है, उनको हम लोग हटानेंगे, जैसे सैंड है, क्ले है, माइका है, रॉकी मटेरियल्स होते हैं, इनको हटाने, ये जो मिले होते हैं इनको हटाने के लिए हम लोग कंसंट्रेशन करते हैं ऑयल का। हाँ, सो दैट दीज अनवांटेड इम्प्योरिटीज ऑल कॉल्ड द गैंग. So the gang is a waste material. The process of the removing of the unwanted impurities from the oil is called the concentration. और इस प्रोसेस की मदद से हम लोग जो गैंग को रिमूव करते हैं और हमको जो होता है वो जो मेटल और जो होते हैं मिलते हैं। लेकिन अभी भी जो हमको प्राप्त हुआ है जो और अभी भी वो अभी पूरी तौर से प्योर नहीं है। सो द एक्सट्रैक्शंस ऑफ द मेटल्स फ्रॉम देयर, अब इनको जो मेटल्स अलग अलग है उनकी रिएक्टिविटी अलग अलग है, कि कोई मेटल हाईली रिएक्टिव होती है, कोई मेटल मॉडरेट रिएक्टिव होता है, और कुछ मेटल जो होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्शंस हम लोग उनको अलग अलग उससे रिएक्ट कराते हैं। metals of the low reactive, metals of the medium reactive and the metals of the high reactive, इनको हम लोग तीन कैटेगरी में बांट देते हैं मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। हाँ, तो जो यहाँ पे सोडियम है, पोटेशियम है और जो कैल्शियम है, ये इनको जो है ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से इनको हम लोग प्योरीफाई करते हैं। जबकि जो मॉडरेट या मीडियम रिएक्टिविटी के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग रिडक्शन के मेथड से इनको प्योरीफाई करते हैं। जबकि जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं ये जो इनको हीट करने से ये प्योर फॉर्म में आते हैं। वंस और मोर देन 2 टाइम्स इनको जब हम लोग हीट करते हैं तो ये अपने प्योर फॉर्म में आ जाते हैं। सो द फर्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल प्रेजेंट्स इन द लो ऑफ इन द रिएक्टिविटी सीरीज। Metals present in the low reactivity series are very unreactive, ये बहुत unreactive होते हैं। कॉपर और मरकरी are the less reactive metals. The oxides of these metals can be reduced to the metals by heating alone. इनको गर्म करने से ही ये जो इनके अंदर impurities होती है वो volatile हो जाती है और हमको प्योर मेटल मिलता है। So the first is extraction of mercury. Mercury is the less reactive metals and is present quite low in the reactivity, या reactivity series के नीचे पाई जाती है। और इसका जो ऑयल है उसको सेनेबर नाम से जानते हैं, HGS. This oil is mercury is concentrated. सबसे पहले क्या किया जाता है, इसको कंसनट्रेटेड किया जाता है, जो इसमें अनवांटेड मटेरियल से उनको हटाया जाता है। देन द हीटेड इन एयर, तब इसको इन द प्रेजेंस ऑफ द एयर इसको हम लोग हीट करते हैं। और द हीट करने पर जो इसकी जो एयर होती है टू गेट्स फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड। सो जब हम लोग इसको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की इसमें ये गर्म करते हैं तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना लेता है। और ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो इज़ नॉट
ये बहुत स्टेबल नहीं होता। और जब इसको हम लोग फर्दर फिर से हीट करते हैं इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को, तब हमको प्योर मर्क्यूरी की प्राप्ति होती है। 2HgS प्लस 3O2, इसको जब हमने हीटअप किया 2HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस 2SO4, और इसको हमने फिर से दोबारा जब हीट किया तो हमको Hg मिल गया और हमको मर्क्यूरी मिल गया और ऑक्सीजन गैस लिबरेट हुई। एक्सट्रैक्शन ऑफ कार्बन, इसी तरीके से एक और अनदर मेटल्स है, वो भी लेस रिएक्टिव होता है, और इसको भी हम लोग जो इसका जो ऑयल होता है वो Cu2S होता है, विच इज़ कॉपर सल्फाइड होता है। और जब इनको हम लोग हवा में गर्म करते हैं, हवा के प्रेजेंस में, तो ये सल्फाइड जो होते हैं ये ऑक्साइड के फॉर्म में बदल जाते हैं, जो कॉपर ऑक्साइड बदल जाते हैं। और जब कॉपर ऑक्साइड को हम लोग ये बचे हुए कॉपर सल्फाइड के साथ फिर रिएक्ट कराते हैं तो हमको प्योर कॉपर की प्राप्ति होती है। The copper sulfide, it is heated in the air when the some Cu2S is get converted partially into the copper oxide. Now copper oxide react with the remaining part of the Cu2S to produce copper.